पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड को द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइड भी कहा जाता है। द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड को द्रव रागी व द्रव विरागी कोलाइड भी कहा जाता है। इसके स्थान पर जल रागी जल विरागी भी हो सकता है। जल रागी और जल विरागी भी पूछा जा सकता है। अगला हमने आप लोगों को बताया था कोलाइड बनाने की विधियां। कोलाइड बनाने की विधियों के अंतर्गत हमने आप लोगों को बताया था दो विधियां, दो तरीके की कोलाइड, एक तो द्रव स्नेही कोलाइड बनाने की विधियां, दूसरा द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधियां। द्रव स्नेही कोलाइड बनाने की विधियों में हमने आपको बताया था कि ऐसा पदार्थ जो द्रव प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने से आसानी से कोलाइड अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब उस पर कोई प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? द्रव स्नेही पदार्थ। और बनाने का तो बहुत ही आसान हो गया। इसका मतलब क्या करते हैं? द्रव स्नेही पदार्थ लेते हैं, उसे किसी प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाते हैं और हल्का सा हिला देते हैं, तो क्या होता है? अपने आप कोलाइड साइड के कणों में टूट जाता है, तो उसमें विशेष प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा हमने बताया था द्रव विरोधी पदार्थ बनाने की विधियां, द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधियां। द्रव विरोधी कोलाइड बनाने में हमने बताया था कि द्रव विरोधी कोलाइड बनाने के लिए दो विधियां प्रयुक्त की जाती हैं, एक तो संघनन विधि, दूसरा परिक्षेपण विधि। संघनन विधि में हमने बताया था कि जब कोलाइड साइज के छोटे साइज के कण होते हैं, कोलाइड साइज से छोटे साइज के कण होते हैं और उन्हें कोलाइड अवस्था में परिवर्तित करना होता है, उन्हें कोलाइड अवस्था में परिवर्तित करना होता है, तो उसका क्या करते हैं? संघनन कराते हैं। जब कोलाइड साइज से छोटे कण होते हैं, कोलाइड साइज से छोटे कण होते हैं, उन्हें कोलाइड साइड के कणों में परिवर्तित करना होता है, तो वहां पर संघनन विधियों का प्रयोग किया जाता है। संघनन मतलब होता है क्या? जुड़ करके बड़े अणुओं का निर्माण करना। छोटे छोटे अणुओं को मिल करके बड़े अणुओं का निर्माण करने की प्रक्रिया संघनन की प्रक्रिया कहलाती है। तो वहां पर संघनन की प्रक्रिया की जाती है। संघनन में क्या होता है? कौन कौन सा बताया गया था? ऑक्सीकरण बताया गया था, अपचयन बताया गया था, जल अपघटन बताया गया था। ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन, ये सारी विधियां किसमें बताई गई थी? संघनन विधि में। अगला हम आपको आज पढ़ाएंगे परिक्षेपण विधियां। नंबर 2 कौन सा? द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधियों में परिक्षेपण विधियां। परिक्षेपण विधियां, परिक्षेपण विधियों में क्या बताया गया था? परिक्षेपण विधि, परिक्षेपण विधि पहले यहां पर बनाइए हेडिंग, द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधि। द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधियां। द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधियों में, द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधियों में पहले बताया था हमने संघनन विधि, जो कि हमने पढ़ा दिया था। अब दूसरा पढ़ना कौन सा आपका? परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधि, परिक्षेपण विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें बड़े साइज के कणों को तोड़ करके कोलाइड साइज के कणों में परिवर्तित किया जा सकता है। कोलाइड से बड़े साइज के जो कण होते हैं, कोलाइड कण से बड़े साइज के जो कण होते हैं, उन्हें तोड़ करके किसमें? कोलाइड कणों में परिवर्तित करने की विधि कौन सी विधि कहलाती है? परिक्षेपण विधि कहलाती है। परिक्षेपण विधि के अंतर्गत पहले आपको पढ़ना है कौन सा? यांत्रिक परिक्षेपण। यांत्रिक परिक्षेपण, यांत्रिक परिक्षेपण कहते हैं किसे? यांत्रिक परिक्षेपण होता क्या है? देखिए, इस विधि में, यांत्रिक प्रक्षेपण विधि में कोलाइड से बड़े साइज के कणों को, कोलाइड से बड़े साइज के कणों को कोलाइडी मिल में पीसकर कोलाइड साइज के कणों में परिवर्तित किया जाता है। अब कहेंगे कि ये कौन सा शब्द आ गया नया? कोलाइडी मिल। तो कोलाइडी मिल एक प्रकार की चक्की होती है जिसमें एक प्लेट स्थिर रहती है और दूसरी प्लेट, कोई प्लेट स्थिर नहीं रहती, जिसमें दो प्लेटें होती हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। दोनों प्लेट एक दूसरे के पास पास होते हैं और दोनों प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में घूमते रहते हैं। दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या होते हैं? घूमते। मान लीजिए एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है ना? एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्थिर रहेंगे, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमेंगे, इस दिशा में, है ना? दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमेंगे। अब जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, उस पदार्थ को इसी दोनों प्लेटों के बीच में ले आते हैं, प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिला करके, प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिला करके जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, उस पदार्थ को इसी दोनों प्लेटों के बीच ले आते हैं और इस चक्की को चला देते हैं, जिसके कारण बड़े साइज के कण किसमें टूट जाते हैं? कोलाइड साइज के कणों में टूट जाते हैं।
है ना। तो इस प्रकार के मिल को कौन से मिल कहा जाता है? कोलाइडी मिल कहा जाता है, कोलाइडी मिल कहा जाता है। तो लिखिए इस विधि में पदार्थ के बड़े साइज के कण को पदार्थ के बड़े साइज के कण को कोलाइडी मिल में पीसकर कोलाइडी मिल में पीसकर कोलाइड साइज के कणों में परिवर्तित किया जाता है। कोलाइड साइज के कणों में परिवर्तित किया जाता है। कोलाइडी मिल में बहुत पास पास लगी हुई दो प्लेटें होती हैं। बहुत पास पास लगी हुई दो प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमती रहती है, जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमती रहती है। जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उस पदार्थ को उचित प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर इसी कोलाइडी मिल में प्रवाहित करते हैं। जिससे कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है।
कोलाडी विलयन का निर्माण होता है। देखिए ये क्या है, कोलाडी मिल है। कोलाडी मिल में हमने बताया है क्या होता है कि पास पास लगी हुई दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, एक दूसरे के बहुत पास पास लगी हुई प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूम सकती हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमती रहती है, इस तरीके से घूम सकती हैं। और जिस पदार्थ का कोलाडी विलयन बहुत आसान है, जिस पदार्थ का कोलाडी विलयन बनाना होता है, जिस पदार्थ का कोलाडी विलयन बनाना होता है, उस पदार्थ को उचित प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिला करके, उचित प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिला करके क्या करते हैं, इसी कोलाडी मिल में डाल देते हैं, जिसके कारण बड़े साइज के कण टूट करके किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, कोलाइड साइड के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे आसानी से हम बगल के द्वारा आसानी से काटते हैं। बना लीजिए कोलाडी मिल बना लीजिए। डिस्क, प्लेट है ना, प्लेट, डिस्क मतलब होता है क्या, प्लेट होता है। बना लिए। तो ये था कौन सा आपका यांत्रिक प्रक्षेपण। फिर से देखिए एक बार यांत्रिक प्रक्षेपण। यांत्रिक प्रक्षेपण में क्या होता है, एक प्रकार की कोलाडी मिल होती है। इस कोलाडी मिल में क्या होता है, दो प्लेटें होती है जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमती रहती हैं। जिस पदार्थ का कोलाडी विलयन बनाना होता है उस पदार्थ को उचित प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिला करके इन्हीं दोनों प्लेटों के बीच में ले आते हैं। इन्हीं दोनों प्लेटों के बीच में लाने के बाद क्या होता है, वो पदार्थ के बड़े साइज का कण किसमें टूट जाता है, कोलाइड साइड के कणों में टूट जाता है, जिसे आसानी से हम यहाँ से इसको प्राप्त करते हैं। तो इसे कौन सा प्रक्षेपण कहा जाता है, आपका यांत्रिक प्रक्षेपण कहा जाता है। अगला पढ़िए आप लोगों को वैद्युत विघटन। अगला पढ़ना है आप लोगों को वैद्युत विघटन। वैद्युत विघटन में एक फिगर बनाइए पहले। वैद्युत विघटन सेकंड नंबर है आपका। वैद्युत विघटन
बनाते रहिए फिगर। बनाते रहिए फिगर इसको। आवाज नहीं भाई। मेटल इलेक्ट्रोड, आइस बाथ, इलेक्ट्रिक आर्क, ये है आपका इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है। और ये क्या है? डिस्पर्जल मीडियम। डिस्पर्जल मीडियम मतलब क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम। बना लिए? देखिए इस विधि में क्या किया जाता है? गोल्ड प्लेटिनम
और सिल्वर धातु के कुलाडी विलयन मतलब मेटल्स के कुलाडी विलयन बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बर्फ से भरा पात्र लेते हैं, उस पात्र के ऊपर बर्फ के बीच में एक पात्र रख लेते हैं और इस पात्र में जो बीच में रखते हैं इस पात्र में भर देते हैं क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए विलयन, टन विलयन मतलब कि जल है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की थोड़ी सी मात्रा डाली गई है, ठीक है। और इसमें डाल देते हैं 2 रॉड। जिस धातु का कुलाडी विलयन बनाना होता है, जिस धातु का कुलाडी विलयन बनाना होता है उस धातु की 2 रॉड डाल देते हैं जो कि इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। एक को बना देते हैं एनोड, दूसरे को बना देते हैं कैथोड। एनोड और कैथोड के बीच विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं बैटरी लगा करके। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर आर्क उत्पन्न हो जाता है। विद्युत आर्क का मतलब समझते हैं, एकदम शॉर्ट सर्किट जलने लगे इस तरीके से विद्युत आर्क उत्पन्न हो जाता है। आर्क उत्पन्न होने के साथ साथ ये धातु की इलेक्ट्रोड क्या होने लगती है, गलने लगती है और कोलाइड साइड के कणों में अपने आप परिवर्तित होने लगती है और यहीं पर क्या होने लगता है, ये फैलने लगता है। कोलाइड साइड के कण यहीं पर क्या होते हैं, बिखरने लगते हैं। इस प्रकार से कोलाइड विलयन का निर्माण हो जाता है। किस प्रकार, किसके कोलाइड विलयन का निर्माण हो जाता है, जिस धातु की हम छड़ लिए रहते हैं उस धातु का कोलाइड विलयन आसानी से बन जाता है। क्योंकि यह विद्युत के द्वारा इसका विघटन कराया जा रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, वैद्युत विघटन की प्रक्रिया। समझ गए ना, समझ गए इसको वैद्युत विघटन को। वैद्युत विघटन को फिर से एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। वैद्युत विघटन के द्वारा कोलाडी विलयन का निर्माण किया जाता है। इसमें क्या लेते हैं, बर्फ से भरा एक पात्र लेते हैं, इस पात्र के बीच में एक पात्र लेते हैं, इसमें भर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ जलीय विलयन। अब इसमें लगा देते हैं 2 इलेक्ट्रोड। जिस धातु का कोलाडी विलयन बनाना होता है उस धातु का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, यहाँ पर विद्युत आर्क उत्पन्न होता है। विद्युत आर्क उत्पन्न होने से क्या होता है, ये छड़ें गलने लगती हैं और गल करके कोलाइड साइड के कणों में परिवर्तित हो जाती हैं और इसी प्रक्षेपण माध्यम में फैल जाती है। इस प्रकार से धातुओं का कोलाडी विलयन आसानी से बनाया जाता है। समझ गए ना। अब बात क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर ये जल से बर्फ से भरा पात्र क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि गर्म हो तो बहुत ज्यादा गर्म ना हो। समझ गए ना। तो लिखिए गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम धातुओं के सॉल मतलब कोलाडी विलयन प्रायः इसी विधि द्वारा बनाए जाते हैं। प्रायः इसी विधि द्वारा बनाए जाते हैं। इस विधि में इस विधि में बर्फ से भरे एक पात्र में एक पात्र रखते हैं, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का तन जलीय विलयन भरते हैं, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का तन जलीय विलयन भरते हैं। जिस धातु का कोलाडी विलयन बनाना होता है उस धातु की छड़ को जलीय विलयन में डुबोकर इलेक्ट्रोड बना देते हैं। इलेक्ट्रोड बनाते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
इन्हीं इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत आर्क उत्पन्न होता है, वैद्युत आर्क उत्पन्न होता है। जिससे छड़ें गलने लगती हैं और कोलाइड आकार के कणों में परिवर्तित हो जाती हैं और कोलाइड आकार के कणों में परिवर्तित हो जाती हैं। समझ गए? पहली विधि बताई गई कौन सा? यांत्रिक प्रक्षेपण, दूसरी विधि वैद्युत विघटन और तीसरा आपको पढ़ना है पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन। अगला पढ़ना है आप लोगों को कौन सा? पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन। पेप्टीकरण या क्या कहते हैं? पेप्टाइजेशन। पेप्टीकरण किसे कहा जाता है? किसी ताजा बने हुए अवक्षेप को, किसी ताजा बने हुए अवक्षेप को, यह अवक्षेप है आपका, मान लीजिए अवक्षेप को उचित प्रक्षेपण माध्यम में डाल करके, इसमें उचित प्रक्षेपण माध्यम में डाल करके कोलाइडी कणों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन कहलाती है। किसी ताजा बने हुए अवक्षेप को, कोई अवक्षेप है, अवक्षेप का मतलब जानते हैं ना, कोई ताजा बना हुआ अवक्षेप है, उस अवक्षेप को उचित प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिला करके, उचित प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? वो कोलाइड कणों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कोलाइड कणों के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेप्टाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। और जिस पदार्थ में या कह सकते हैं जिस प्रक्षेपण माध्यम में उसे मिलाते हैं उसे क्या कहा जाता है? पेप्टीकारक। क्या कहते हैं? पेप्टीकारक कहते हैं, उसे पेप्टीकारक कहा जाता है। बहुत आसान है, जैसे फेरिक हाइड्रॉक्साइड का अवक्षेप है, फेरिक हाइड्रॉक्साइड, फेरिक हाइड्रॉक्साइड का अवक्षेप है, फेरिक हाइड्रॉक्साइड का अवक्षेप है। इस फेरिक हाइड्रॉक्साइड के अवक्षेप को हम मिला देते हैं किसमें? फेरिक हाइड्रॉक्साइड के अवक्षेप को फेरिक क्लोराइड में मिला देते हैं। किसमें मिला देते हैं? फेरिक क्लोराइड के साथ मिला देते हैं। किसके साथ मिलाते हैं? फेरिक क्लोराइड के साथ मिला देते हैं। तब फेरिक हाइड्रॉक्साइड का अवक्षेप किसमें परिवर्तित हो जाता है? कोलाइड कणों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? कोलाइड कणों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? अवक्षेपण की प्रक्रिया कहा जाता है। ये ताजा बना हुआ अवक्षेप था किसका? फेरिक हाइड्रॉक्साइड था। ये क्या था? फेरिक क्लोराइड क्या था? डिस्पर्जन मीडियम मतलब प्रक्षेपण माध्यम। इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? पेप्टीकारक। क्या कहेंगे इसे? हम पेप्टीकारक कहते हैं। तो पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन कहते किसे हैं? किसी ताजा बने हुए अवक्षेप को, किसी ताजा बने हुए अवक्षेप को उचित प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिला देने पर वह अवक्षेप तुरंत अपने आप कोलाइड अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? पेप्टाइजेशन या पेप्टीकरण कहलाता है। और जिस प्रक्षेपण माध्यम में इसे मिलाते हैं उसे क्या कहा जाता है? पेप्टीकारक। समझ गए ना? तो लिखिए, किसी ताजा बने हुए अवक्षेप को
उचित प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर उचित प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर कोलाइड विलयन बनाने की प्रक्रिया पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन कहलाती है। पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन कहलाती है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को फेरिक क्लोराइड के प्रक्षेपण माध्यम में मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलयनों में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। समझ गए ना? ये तो कोलाइड बनाने की विधियां थी। विधियों के अंतर्गत कई विधियां आप लोगों को बताई गई हैं, लेकिन इस विधियों के द्वारा बनाया गया कोलाइडी विलयन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। इनमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। जितनी विधियां हमने बताया, आपको यांत्रिक प्रक्षेपण बताया, यांत्रिक प्रक्षेपण के बाद हमने वैद्युत विघटन बताया, वैद्युत विघटन के बाद हमने आप लोगों को क्या बताया? पेप्टीकरण पेप्टाइजेशन बताया, है ना? लेकिन इन विधियों के द्वारा बनाया गया कोलाइडी विलयन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। इनमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया कोलाइडी विलयनों का शोधन कहलाती है। तो अब आपको पढ़ना क्या है? कोलाइडी विलयनों का शोधन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोलाइडी विलयनों का शोधन पढ़ना है। तो हमने शोधन के बारे में बताया, उपयुक्त विधियों के द्वारा बनाया गया कोलाइडी विलयन, उपयुक्त विधियों के द्वारा बनाया गया कोलाइडी विलयन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। उनमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया कोलाइडी विलयनों का शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। कोलाइडी विलयनों का शोधन कहते हैं हम। और कोलाइडी विलयनों के शोधन में सबसे पहला आपको पढ़ना क्या जानते हैं? अपोहन, डायलिसिस। क्या पढ़ना है? अपोहन, डायलिसिस पढ़ना है। अपोहन के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है क्या? वैद्युत अपोहन। तो लिखिए कोलाइडी विलयनों का शोधन। लिखिए, उपयुक्त विधियों द्वारा बनाया गया कोलाइडी विलयन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। इन्हें शुद्ध करने के लिए अनेक विधियां प्रयोग की जाती हैं। अनेक विधियां प्रयोग की जाती हैं।
जिनमें अपोहन मुख्य है। जिनमें अपोहन मुख्य है। तो हेडिंग डालीजिए अपोहन। यह इसी कहते हैं क्या, डायलिसिस। अपोहन कल बताएंगे।